Now you see, observe the sentences here. Action form and to be form. The identity of Rohit is a cricket player. Identity is one. क्या identity है उसका? वो क्रिकेट प्लेयर है. Identity 1, actions are 4. वो 4 actions क्या है? Simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Okay. What is my identity? I am a teacher. I am an English teacher. ये मेरा क्या है? आइडेंटिटी है. तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ? आई एम टीचिंग. तो आई एम ए टीचर, ये जो एम है ये क्या है? मेन वर्ब है. आई एम टीचिंग, तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. टीचिंग मेन वर्ब है. सिमिलरली रोहित इज ए क्रिकेटर. रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट. रोहित क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है. इफ वी वांट टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, देन व्हाट विल बी द सेंटेंस? रोहित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. इंट्रोगेटिव बनाओ. इज रोहित प्लेइंग क्रिकेट? इज लग गया और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया. सोचो ये टू बी फॉर्म नहीं है, ये एक्शन फॉर्म है. इज रोहित प्लेइंग, बिकॉज प्लेइंग इज मेन वर्ब. क्या रोहित क्रिकेट खेल रहा है? इज रोहित प्लेइंग? इसका 2 आंसर्स आर पॉसिबल. क्या है? यहाँ पे यस लगा दो. यस, ही इज प्लेइंग क्रिकेट. क्या कर रहा है अभी? क्रिकेट खेल रहा है. अगर आंसर नो में है तो नो, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. इसका जवाब है देखो, इज रोहित प्लेइंग क्रिकेट. तो हाँ या ना दोनों में से कोई तो होगा ना. यस, अगर हाँ में जवाब है तो इसके सामने सिर्फ यस जोड़ना है. इसको नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है. रोहित एक व्यक्ति है, मेल मेंबर है, सिंगुलर है, इसलिए ही लगाएंगे. अगर नेहा, सीता, गीता और कोई नाम होता तो शी लगाते. वी नो बाय टेलिंग द नेम, ओके, कि किसके लड़की है या लड़का है, मेल है या फीमेल है. तो रोहित एक मेल मेंबर सिंगुलर, इसीलिए हम यहाँ पे इज लगाया. रोहित इज प्लेइंग, रोहित इज नॉट प्लेइंग. ये रूल्स है, यू हैव टू लर्न करना पड़ेगा इसको. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल्स है. एम इज आर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब प्लस आईएनजी. सभी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा. रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट. रोहित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. इज रोहित प्लेइंग क्रिकेट? तो इसका जवाब भी यहीं पे है, पॉजिटिव या नेगेटिव में. अगर हाँ है तो यस, ही इज प्लेइंग क्रिकेट. अगर जवाब ना में है, नो, ही इज नॉट प्लेइंग नाउ, अभी वो नहीं खेल रहा है. नो, इज नॉट रोहित प्लेइंग. क्या आप जानते हो कि वो खेल रहा है? तो आप यकीन कंफर्म करने के लिए आप पूछ रहे हो, इज नॉट ही प्लेइंग? तो जवाब में यस, ही इज प्लेइंग. जवाब नो में है तो नो, तो स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है यस नो के ऊपर. यस, ही इज प्लेइंग. नो, ही इज नॉट प्लेइंग. ओके. इज योर ब्रदर लिविंग विथ यू? क्या आपका भाई आपके साथ रहते हैं? नो, ही इज नॉट लिविंग विथ मी. इजंट ही लिविंग विथ यू? क्या वो आपके साथ नहीं रह रहे? नहीं रहते, नहीं रह रहे. यस, तो आप हाँ में या तो ना, तो इस पर स्ट्रेस आ जाएगा ज़्यादा. यस, ही इज लिविंग विथ मी. नो, ही इज नॉट लिविंग विथ मी. इज ही गोइंग टू ऑफिस डेली? वो रोज ऑफिस जा रहे हैं क्या? यस, ही इज गोइंग. नो, ही इज नॉट गोइंग. ओके. सभी टेंस में ये जो कंटिन्यूस टेंस देख रहे हो, इसमें हमें ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी कैन मेक. चाहे पॉजिटिव बनाए, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH सभी बना सकते हैं. व्हेन इज रोहित प्लेइंग? रोहित इज प्लेइंग, लास्ट में जोड़ो उसको. वो है एडवर्ब फ्रेज. कब, कहाँ, किसके साथ, सब जोड़ेगा लास्ट में. यहाँ पे ये फ्रेज पार्ट लास्ट में जाके ऐड हो जाता है. ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग. तो किसका जवाब है? व्हेन का. वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट? कहाँ पे खेल रहा है? तो क्या जवाब होगा? ही इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. तो वो जो इन द प्लेग्राउंड लास्ट में ऐड करोगे, बीच में नहीं आएगा ये. इन द प्लेग्राउंड, ही इज इन द प्लेग्राउंड प्लेइंग, ऐसे नहीं होता है. सबका प्लेसमेंट्स होते हैं. ओके. इन द प्लेग्राउंड इज एन एडवर्ब फ्रेज, तो इसको हम लास्ट में जोड़ रहे हैं यहाँ पे. सारे WH फैमिली का हम जोड़ सकते हैं इसी तरह. व्हाट,
किसके साथ खेल रहे हैं? विथ हुम इज ही प्लेइंग, किसके साथ खेल रहे हैं? क्या जवाब होगा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। अंडरस्टूड? तो ऑल द WH फैमिलीज इन दिस वे हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सपोज वो नहीं खेल रहा है, तो व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग? क्यों नहीं खेल रहा है? ही इज नॉट प्लेइंग बिकॉज ही इज नॉट फिजिकली वेल, वो शारीरिक सुस्त स्वस्थ नहीं है। ही इज नॉट प्लेइंग बिकॉज ही इज नॉट फिजिकली वेल। कोई भी रीजन दिखा दो तो वो भी लास्ट में जुड़ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, नाउ हियर ऑल्सो एज आई एम टेलिंग यू कि टू बी फॉर्म में हम क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं, कैसे प्लेयर है। ओके, आपका पापा कैसे बिजनेसमैन? इज योर फादर ए बिजनेसमैन? यस, ही इज ए बिजनेसमैन। ओके, ही इज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो सक्सेसफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्वालिटी ऑफ योर फादर, पापा का बिजनेस, वो बिजनेस करते हैं। कैसे बिजनेसमैन है वो? तो ही इज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वो जो बिजनेसमैन है उसके सामने ही एडजेक्टिव लगता है। ही इज डूइंग हिज बिजनेस सक्सेसफुली। देखो वही सक्सेसफुल के LY में कर दिया, एडवर्ब बन गया। ही इज डूइंग हिज बिजनेस सक्सेसफुली। ओके, कामयाबी के साथ, सक्सेसफुली he is doing his business. So all the adverbs are like that. So we use the adverbs last, उसका replacement होता है adverb का at last या तो starting, ये दो प्लेस है। ओके, सी adverb का placement थोड़ा समझ को इसके। I am telling different sentences. Unfortunately I lost my pen yesterday. ओके, या तो कोई भी चीज़ आपने खो दिया तो क्या बोलोगे? Unfortunately. Unfortunately is what? Adverb. Unfortunately, I lost my pen yesterday. So yesterday is also an adverb, and unfortunately also an adverb. तो हमने किसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा दिया? Unfortunately के ऊपर, दुर्भाग्यवश। ओके, Luckily I got it. खो दिया था, luckily I got it. So yesterday I lost my pen. Unfortunately I lost my pen yesterday. दो एडवर्ब है, एक है yesterday, एक है unfortunately. दुर्भाग्यवश मैं मेरे पेन खो दिया था कल। luckily I got it. luckily इस पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, इसीलिए हमने बोला luckily I got it. Surprisingly I met one of my friends in the mall. मॉल में मेरा सरप्राइजिंगली, क्यों लगाया सरप्राइजिंगली? क्योंकि आपने उम्मीद नहीं किए थे तो उससे मिलेंगे आप। ओके, तो सरप्राइजिंगली आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त को मैं सरप्राइजिंगली LY सफिक्स, ये है सिंपल एडवर्ब। जब तक हम एडवर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं, एडवर्ब का यूज़ हम नहीं जानते हैं, तो आपका जो एक्सप्रेशंस है अधूरा है। तो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू बी फॉर्म सेंटेंस में एडजेक्टिव लगाओ, एक्शन फॉर्म सेंटेंस में एडवर्ब लगाओ। सी द सेंटेंसेस विल बी ऑटोमेटिकली इंप्रेसिव। सिर्फ एडवर्ब फ्रेज लगाओगे तो और सुंदर हो जाएगा। ओके, इन दिस वे वी शुड ट्राई इन कमिंग डेज। दिस इज योर ओनली एज ए रिविजन ऑफ टेंसेस। ऑल these things are there in other parts, like your uses of adverbs. You can go through those videos. Okay, uses of adjectives. 8 different types of adjectives are there. You can read them. Those are the adjectives. Similarly, adverbs are also there. Okay, तो ये हमें समझना पड़ेगा kinds of adverbs. Thereafter, where to use which adverbs. These are what I am telling. Simple adverb. These are simple adverbs. We use in action form sentences. देख रहे हो ये सारे action form sentence. He is playing cricket very well. Very well is your adverb. Because he is a good cricket player. बहुत अच्छा cricket player तो अच्छा ही खेलेंगे ना. So in this way we use action form sentence, adverbs in action form sentences. I think it is clear. Okay. Now question comes. If we observe कि ये जो
एक्शन फॉर्म सेंटेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. Is it only do we use this present continuous tense only in at the moment it is going on? क्या काम जारी है इसी में ही सिर्फ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या और कोई डिफरेंट यूजेस आर देयर? डिफरेंट यूजेस आर देयर. ओके, different uses are there. Now simultaneously I will let you know. I am telling this now, you can follow me. Present continuous tense तो समझ में आ गया. आप लोगों को प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, okay, as I told you, but try to understand it. Present continuous tense means the action which is going on at present, जो काम अभी जारी है. But this present continuous tense in nowadays, in present time, इट इज़ यूज्ड इन वेरियस वेज. बहुत सारे तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में टेंस इस्तेमाल करते हैं. कैसे, अब देखो, जस्ट ए मोमेंट.